हिमाचल प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकरे उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस चुनाव में? मुझे लगता है लोगों का इंतजार खत्म हुआ। लोग चाहते थे कि अच्छी सरकार चुने और हिमाचल ने भ्रष्टाचार, माफियाराज, अत्याचार पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के समय देखा। 50,000 करोड़ के कर्जे में हिमाचल प्रदेश डूबा। वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया जैसे माफिया ने इस प्रदेश को खोखला कर दिया और कांग्रेस सोई रही। इस लूट में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा और इसी हाथ से सब लोग मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं, सुशासन और विकास की राजनीति करने वाली भाजपा को लाना चाहते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अच्छी सरकारें चलाकर उन राज्यों को आगे बढ़ाया। हिमाचल ने भी 2007 से 2012 तक धूमल जी के नेतृत्व में विकास को देखा और इससे पहले भी देखा जाए शांता जी, धूमल जी जब भी सत्ता में आए तो विकास के नाम पर धूमल जी को पहचान। इस बार क्योंकि आपने जब 2014 में बहुत बड़े वादे किए थे तो कांग्रेस लगातार वो बातें उठा रही है, जैसे उसने नहीं उठाया था यूपी में। अभी लगातार फोकस जुमलेबाजी पर हो रहा है कि जुमलेबाजी की गई थी, 15-15 लाख की बात हुई थी, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन। आपको लगता नहीं इससे नुकसान होगा पार्टी? देखिए, कांग्रेस को मैं याद करवाना चाहता हूं कि हम में दम है, दम था भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी की राजनीति करने का, इसलिए काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस 4 साल में कमेटी का गठन काले धन पर नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने आकर जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में पहले दिन कमेटी बनाई, काले धन पर कड़ा कानून बनाया, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, विदेशी देशों के साथ संधि की और काले धन की जानकारी ली, लोगों को अवसर दिया कि 500,000 के नोट या काला धन जमा कराएं और देश में आगे टैक्स देकर आगे बढ़े। कांग्रेस ये कह रही है अनुराग जी की जैसे चाहे वो पनामा पेपर्स का मामला था, चाहे अभी जो चीजें निकल के सामने आई हैं कि बड़े बड़े लोगों के पास अभी भी बहुत सारा धन जमा किया, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है जो सरकार की जानकारी में है। कांग्रेस जो 4 साल में एक कमेटी नहीं बना पाई वो कार्रवाई की बात करती है। हमने कार्रवाई की है, लीगल नोटिस दिए हैं, लोगों की संपत्तियां अटैच की है, कांग्रेस नहीं कर पाई। और कांग्रेस को मैं याद करवाना चाहता हूं, 8 नवंबर 2016 के बाद जितने चुनाव जिन राज्यों में हुए सब भाजपा जीती। चंडीगढ़ में 22 में से 20 सीटें कॉर्पोरेशन में जीती, उत्तराखंड के विधानसभा में 70 में से 57 सीटें जीती, उत्तर प्रदेश में 404 में से 325 सीटें जीती और कांग्रेस मात्र 7 सीटें जीती और दिल्ली के सारे कॉर्पोरेशन भाजपा जीती। अब हिमाचल की बारी है, गुजरात की बारी है कमल खिलने की। आपको लगता है कि अगर धूमल साहब चेहरा ना होते, ये बढ़िया किया बीजेपी ने, तो गड़बड़ हो सकती थी हिमाचल में? देखिए, छोटा राज्य है, बगैर चेहरे के चुनाव नहीं होता। लोग देखना चाहते हैं कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। यहाँ व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पार्टी ने स्ट्रैटेजी के तहत उसको अनाउंस किया है, उसका एक बहुत लाभ मिला। लोगों को लगा कि कर्जे में डूबा प्रदेश, 50,000 करोड़ के कर्जे में जहां अत्याचार और हत्याएं बढ़ गई हैं, उसको कौन बचा सकता है? एक अनुभवी व्यक्ति। और धूमल जी का विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, उसका बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिला है और मोदी जी का केंद्र में होना, कांग्रेस इसके ऊपर धूमल जी का प्रदेश में होना, इसका बहुत बड़ा लाभ है कि डबल इंजन ग्रोथ होगी। कांग्रेस इसके ऊपर उल्टा प्रचार कर रही है। वो कह रही है कि एक मास्टर थे, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी, जब जिन टर्मों में रहे धूमल साहब, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कह रहे हैं बनाई है। इस तरह के एलिगेशन लगातार कांग्रेस लगा रही है। 2003 में भी कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, और वापस आकर कोर्ट में हाथ जोड़कर माफिया मांग कर गए। अब राहुल गांधी जी ने लगाए, वो भी कोर्ट में आकर माफी मांग के जाएंगे। हमने लीगल नोटिस दे दिया है, उसमें 1% भी सत्य नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता अपनी बात पर खड़ा नहीं होता। ये केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं। जनता ने गुमराह होना बंद कर दिया है। कांग्रेस 18 राज्यों में बाहर हो गई, अब 19वां राज्य हिमाचल होगा जहां पर कांग्रेस की विदाई ये कहा जाता है कि क्योंकि एक फैक्शन है यहाँ पर, जैसे नड्डा साहब हैं एक तरफ, शांता कुमार हैं, आपके पिताजी हैं, तो ये गड़बड़ पिछली बार भी हुई थी। आपको लगता है? बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि जैसे आपके पिता को कैंडिडेट ऐलान दिया है सीएम पद का, तो इससे नुकसान भी हो सकता है पार्टी का। बिल्कुल नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। मुझे लगता है सभी नेताओं ने, शांता जी ने 82 साल की उम्र में भी इतनी ताकत चुनाव में लगाई है, नड्डा जी ने पूरी ताकत लगाई है। ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसी का आपस में कंपटीशन नहीं है। नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, शांता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, यहाँ पर धूमल जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अनुराग ठाकुर एक सांसद है, लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश में प्रचार करने गया। तो ये नहीं कि यहाँ पर ही है, सब इकट्ठे मिलकर ताकत लगा रहे हैं ताकि हिमाचल को बचाएं और आगे बढ़ाएं, कमल खिलाकर भाजपा की सीटें आ रही हैं आपके मुताबिक? देखिए, हमने 50 का टारगेट किया था, लेकिन जिस तरह का वातावरण नीचे नजर आता है,
और कांग्रेस जो सत्ते में आ गई है और गुमराह करने के लिए फेक न्यूज चला रही है, मुझे लगता है भाजपा 60, कांग्रेस 8। तो ये थे अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि भाजपा 60 सीटों, इनका दावा है कि 60 सीटें जीत रही है भाजपा। पता चलेगा जब चुनाव का नतीजा आएगा कि भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। कैमरामैन अमित के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, हमीरपुर।